नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। आइए बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं बच्चों। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ, एक सॉलिड है, एक कोई ठोस चीज है, कंसिस्टिंग यानी कि उसके अंदर क्या है। अब उसका क्या दिया मिलेगा, यहाँ पे उसकी शेप देगा, ये डिस्क्राइब करेगा उसको। ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, सबसे पहले तो वो किस शेप का है, कोन शेप का है। और कोन की ऑफ हाइट, जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस है उसकी कितनी 60 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर हम एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने राइट सर्कुलर कोन इस तरीके से बना लिया। ये है आप लोगों के पास एक कोन। कोन मैंने आपको बताया है कोन के अंदर क्या क्या होता है, तीन चीज होती है वैसे बेसिकली कोन के अंदर। एक तो कोन की हाइट होती है, एक कोन की स्लांट हाइट होती है, और एक कोन का रेडियस होता है, उसका डायमीटर। तो ये तीन चीज होती है। तो उसने यहाँ पे नॉर्मल हाइट बोला है, तो नॉर्मल ऊंचाई जो उसकी है 120 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट है। एंड रेडियस, और उसकी रेडियस यानी कि जो उसकी त्रिज्या है बच्चों, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए एमिस्फीयर, अब ये जो कोन है ये किसके ऊपर स्टैंड करता है, एमिस्फीयर के ऊपर, जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब कोन की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और एमिस्फीयर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो दोनों इसका मतलब क्या है, बिल्कुल एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो कोन है आपका, ये एमिस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको रख दिया। तो अब यहां पर अब हम क्या बना लेंगे, एक सिलेंडर। तो ये देखिए, यहां पर हम एक सिलेंडर भी बना लेंगे राइट सर्कुलर, यानी कि ऐसे खड़ा हुआ ये एक सिलेंडर यहां पर हमने ये बना लिया है बच्चों। तो ये आपका हो गया एक सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है, फुल ऑफ वाटर, वाटर क्या है इसमें, बिल्कुल भरा हुआ है, ये फुल ऑफ वाटर है। तो सच दैट, इस तरीके से कि इट टचेस द बॉटम। तो ये जो हमारे पास ये जो पूरी जो सॉलिड शेप बनी है बच्चों, ये दोनों को मिला के, कोन को और हेमिस्फीयर को मिला के, इसको कहां पुट किया गया है, इस पूरे के पूरे को पुट कर दिया है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, इस बेलनाकार जो सिलेंडर है हमारे पास इसके अंदर। इस तरीके से पुट कर दिया कि इट टचेस द बॉटम, कि इसने इसका क्या किया है, बॉटम को टच किया है। अब ये अगर हम इसको, ये फुल ऑफ वाटर है, अगर हम इस सॉलिड को, इस ठोस को अगर हम इस फुल ऑफ वाटर के अंदर पुट करेंगे, तो इसमें से क्या होगा बच्चों, पानी निकल के बाहर गिरेगा। और पानी कितना बाहर आएगा, जितना वॉल्यूम, जितना आयतन इस कंप्लीट का होगा, उसके इक्वल ही वॉल्यूम का पानी, आयतन का वॉल्यूम, आयतन यानी कि बाहर निकल जाएगा उस पानी का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर की रेडियस कितनी हो, सिलेंडर की रेडियस है बच्चों 60 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि सिलेंडर की रेडियस भी कितनी है 60 सेंटीमीटर, और इन दोनों की रेडियस भी कितनी है 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 180, और इसकी हाइट कितनी है बच्चों, सिलेंडर की हाइट है जो हमारे पास, दैट इज 180 सेंटीमीटर। यहां पर आप देखेंगे कि जो आपकी कोन की, जो शंकु की, ये हमारा क्या है, शंकु है, कोन है, तो इस कोन की हाइट कितनी है 120, 120। और जो आपकी जो इसकी रेडियस है, जो हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है 60। तो हेमिस्फीयर की हाइट यहां से रेडियस के बराबर ही होता है, तो ये भी कितना हो गया बच्चों 60 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारे पास 60। तो अगर आप इस कंप्लीट सॉलिड की बात करेंगे तो 120 और 60 को ऐड करोगे तो ये भी कितना बन जाएगा 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको बस मेन मकसद मेरा इस फिगर को स्टेटमेंट के साथ समझाना है। अगर आप ये समझ गए तो बिल्कुल आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। तो ये देखिए, अब हमारे पास ये 180 सेंटीमीटर का है ये सॉलिड, अब 180 सेंटीमीटर का ही क्या है हमारे पास सिलेंडर। तो इसको इसके अंदर हम पुट करेंगे बच्चों, इस सॉलिड को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो ये इस तरीके से आएगा कि इसके अंदर ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ये देखिए, ये इसके अंदर ऐसे फिट बैठ जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारे पास ये जो सॉलिड है, जिसमें क्या है, कोन और हेमिस्फीयर यानी कि शंकु और एक अर्धगोला है, वो इसके अंदर फिट बैठेगा। तो इसके अंदर से अब क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, हम गिवन को लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या है, गिवन में है हमारे पास हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, कोन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, h की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। फिर है हमारे पास रेडियस ऑफ कोन, यानी कि शंकु की त्रिज्या, जो स्मॉल आर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये कितना है
60 सेंटीमीटर। उसके बाद है बच्चों आपको रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की भी, अर्धगोले की भी रेडियस गिवन है, वो भी आर यानी कि दोनों सेम है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया गया है सिलेंडर की डायमेंशन, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है ये भी लिख लीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, जो बेलन है उसकी ऊंचाई, उसको कैपिटल एच ले लेते हैं, तो वो कितना है बच्चों 180 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस, बेलन की त्रिज्या वो भी सेम है 60 सेंटीमीटर, तो सभी को स्मॉल आर ले लेते हैं। अब उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी का आयतन बचा हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम, सिलेंडर का यानी कि बेलन का पूरा आयतन, और इस बेलन के आयतन में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम माइनस कर देंगे इन दोनों का वॉल्यूम, यानी कि इस पूरे ठोस का, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, इन दोनों का जो हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पूरे पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, तो क्या बच जाएगा, उसके अंदर पानी कितना बचा हुआ है वो हमारे पास पता लग जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच हमारे पास कैपिटल है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने कैपिटल एच ली है, तो ये रह गया हमारे पास ये यहाँ पर माइनस में। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना बनेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, ये है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कंप्लीट, ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या करनी है, अपनी डायमेंशंस यानी कि वैल्यूज पुट कर देनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस सारे में से कॉमन क्या निकल सकता है। यहाँ पर है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, अब यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, 1/3 दोनों में से कॉमन है तो 1/3 ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप स्टार्टिंग में ही कॉमन ले लोगे, आपकी जो वैल्यू, जो कैलकुलेशन है वो उतनी ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बच गया है सिंपल एच प्लस में 2r, ये हमारे पास है, ये बिल्कुल कैलकुलेशन बच गई है। अब इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस, रेडियस आप देखेंगे बेलन की यानी कि सिलेंडर की भी वही है, हेमिस्फीयर की भी वही है, और आपके कोन यानी कि शंकु की भी त्रिज्या सभी की 60 ही है। तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट से कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ बच गया कैपिटल एच, माइनस में ये बचा है 1/3 इंटू एच प्लस में 2r। बस अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू हमने कितने लेनी बच्चों, पाई की वैल्यू आपको बोला है 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई 60, और कैपिटल एच यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसकी ऊंचाई कितनी है 180 माइनस में 1/3, और जो आपका कोन है उसकी ऊंचाई है 120 प्लस में 2 मल्टीप्लाई रेडियस है आपका 60। तो बस ये सोल्व करना है आपको, तो 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 3600 इंटू 180 माइनस में 1/3 इंटू 120 प्लस में 120। तो ये आप लोगों के पास बच्चों ये पूरी कैलकुलेशन अब तक की आ चुकी है। तो इसको आगे और सोल्व कर लीजिए, 22/7 3600 इंटू 180 माइनस में 1/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 240। तो 243 से कैंसिल आउट हो रहा है 8 जा पे, तो ये आ गया बच्चों 80। ठीक है, तो उसके बाद और देखिए आप 22/7 मल्टीप्लाई 3600 इंटू में 180 माइनस में 80, तो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 100, तो कंप्लीट की आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि आपके पास कितनी जीरो आ गई हैं, 4 जीरो आ गई हैं, और 36 और 22 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 1 7, तो 72 ही अगेन आएगा, तो 792, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 792 अपॉन में 7। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 बच गए 2, तो 22 हो गया, 7 3 जा 21 बच गया 1 बच्चों यहाँ पे, तो 10 बन गया है, 7 1 जा 7 बच गया हमारे पास यहाँ पे 3 30 हो गया है, 7 4 जा 28 बच गया आपके पास यहाँ 2 20 हो गया, 7 2 जा 14 बच गया आपके पास 6, 7 8 जा 56 बच गया है आपके पास कितना बच्चों 4, एंड 7 5 जा 35।
तो ये आप लोगों के पास क्या आ चुका है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर उस पानी का, उस वाटर का वॉल्यूम आयतन आ चुका है जो उसमें से बाहर निकल गया था उस सॉलिड के सिलेंडर के अंदर डालने की वजह से। तो अब हमको ये है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। देखिए अगर आप सेंटीमीटर और मीटर के अंदर आप रिलेशन लेते हैं तो जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब, तो मीटर क्यूब। तो 1 में 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको अब मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 6, ये जो डेसिमल है ये 6 डिजिट के बाद आएगा। तो 1 पॉइंट में 1314285 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम, पानी का इतना वॉल्यूम आपका बाहर आ गया। आशा करता हूं बिल्कुल कंप्लीटली आपका एक एक डाउट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को ब्रीफ कर देता हूं, चलिए एक बार दोबारा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहां पर स्टेटमेंट आपको गिवन है कि एक सॉलिड है, सॉलिड किससे बना हुआ है, एक शंकु से यानी कि एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से, उनकी डायमेंशंस दे दी, और वो जो सॉलिड है वो एक सिलेंडर के अंदर डाला गया है जो सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है। तो इसको अगर इसके अंदर डालेंगे तो उसमें से पक्का पानी कुछ बाहर निकलेगा। तो वो पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना इस कंप्लीट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी वहां से बाहर निकलेगा। तो अब हमको कंप्लीट सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो पानी जो बाहर निकला है वही क्या आ जाएगा, या लेफ्ट ओवर पानी क्या आ जाएगा, सॉरी मैं बार बार वही बोल रहा था, लेफ्ट ओवर पानी जो सिलेंडर के अंदर बचा है वही आ जाएगा। समझ गए आप बात को। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।